नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनि की विशेष वस्तुओं का प्रयोग करके कैसे शनि संबंधी बाधाओं से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि आपकी शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही है तो आप क्या करें, शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, इस पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित शैलेंद्र पांडे हैं, जो आपको तमाम आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। आप नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शनि के बारे में। शनि की विशेष वस्तुएं कौन सी हैं, कैसे पूजा अर्चना करनी है, कैसे इसका प्रयोग बहुत विशेष आपके लिए हो सकता है। शुरुआत इसी से कर लेते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हम आज कुछ ऐसी वस्तुओं की बात करेंगे जिनका प्रयोग करके आप शनि की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष में जिस ग्रह को लेके सबसे ज्यादा लोगों के मन में भय व्याप्त होता है वो ग्रह है शनि। क्यों होता है? शनि जीवन के कर्म से और संघर्ष से संबंध रखता है। आपके जीवन में कर्म कैसे होंगे, कितने शुभ होंगे, कितने अशुभ होंगे, आपका जीवन में संघर्ष कितना होगा, ये बात शनि बताता है। और शनि का गड़बड़ होना जीवन में बाधा को बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है कि शनि गड़बड़ होगा तो आप सफल नहीं होंगे। सफल आप तब भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बाधाओं के बाद, बहुत सारे संघर्षों के बाद। शनि की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको ज्यादा तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। शनि की समस्याओं को दूर करने के लिए आप छोटी छोटी कुछ विशेष वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। और इन छोटी छोटी वस्तुओं का सरल प्रयोग करके शनि संबंधी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। शनि के लिए आप मंत्र जप करें, आप दान करें, आप यज्ञ हवन करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शनि के नेचर को समझते हुए अगर आप छोटी छोटी वस्तुओं का सही प्रयोग करें तो शनि की बाधा को दूर कर सकते हैं। और शनि की बाधा आपके जीवन में है, इस बात को आप समझ सकते हैं अगर आपके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, कदम कदम पर बाधाएं ज्यादा आ रही हैं, तो पक्की तौर पे समझिए कि शनि का इंपैक्ट, शनि का प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा है। तो शैलेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं शनि की छोटे छोटे उपायों के बारे में। एक लोहे के छल्ले के बारे में मैंने बहुत बार जिक्र सुना है, वो कितना मददगार साबित हो सकता है, कैसे उसका उपयोग हम कर सकते हैं जिससे कि हमें थोड़ी सी सहूलियत रहे। एक तो शनि का जो आधिपत्य है शशि, वो लोहे पे होता है। जो मेटल है लोहा, उसका जो मालिक है, स्वामी है, वो शनि है। अब शनि का लोहे के छल्ले से क्या संबंध है? और लोहे का छल्ला, जैसा शशि ने कहा कि इसका बहुत प्रयोग करते हैं शनि की बाधाओं को समाप्त करने के लिए, तो प्रयोग करेंगे कैसे? शनि की पीड़ा को समाप्त करने के लिए लोहे का छल्ला धारण किया जाता है दाहिने या बाएं हाथ की, राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में। और ये छल्ला अगर घोड़े की नाल का बना हुआ हो या नाव की कील का बना हुआ हो तो ज्यादा लाभकारी होता है। घोड़े के पैरों में रगड़ खाते खाते जब लोहा घिस जाता है उसका छल्ला बनता है, या लहरों से टकरा टकरा के नाव की कील जब सुदृढ़ हो जाती है तो उसका छल्ला बनता है। और वो छल्ला बड़ा लाभकारी होता है। लेकिन ध्यान रखते हैं कि जब इसको बनाते हैं तो इसको लोहे को आग में नहीं तपाते, काट काट कर, पीट पीट कर इस छल्ले को बनाया जाता है। और यही छल्ला ज्यादा लाभकारी होता है। सामान्य लोहे का छल्ला उतना फायदेमंद नहीं होगा। इस छल्ले को धारण करने के लिए जो अंगूठी बनाई जाती है उसे आग में नहीं तपाते,
काट काट कर पीट पीट कर इस लोहे से छल्ला बनाते हैं। कैसे इसको प्रयोग करेंगे? शनिवार को इसको सरसों के तेल में थोड़ी देर रख देना चाहिए, शनिवार की शाम को। फिर जल से धो करके दाहिने हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। अगर शनि की वजह से आपको शारीरिक पीड़ा है, शरीर में दर्द है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या दुर्घटनाओं के योग बने हुए हैं, तो लोहे का छल्ला धारण करना विशेष लाभकारी होता है। और अगर आप नौकरी करते हो, छोटी नौकरी करते हो या बड़ी नौकरी करते हो, अगर आप नौकरी करते हो तो शनि के लिए लोहे का छल्ला जरूर पहनिएगा। इसको पहनने से शनि आपके करियर को, आपकी नौकरी को स्टेबल बनाए रखते हैं। इसीलिए लोहे का छल्ला दुर्घटनाओं के मामले में, शारीरिक समस्याओं के मामले में और नौकरी के मामले में बहुत विशेष फायदा पहुंचाता है, जिसे धारण अवश्य करना चाहिए। तो ये तो बात रही कि लोहे के छल्ले का प्रयोग कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब हम जानना चाहेंगे सरसों के तेल के बारे में। बहुत जिक्र हम सुनते हैं, शनि के लिए विशेष उपायों में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है? सरसों का तेल शनि को चढ़ाया भी जाता है, उसके लिए दीपक भी जलाते हैं सरसों के तेल का। छायादान भी होता है और सरसों के तेल का अलग से दान भी किया जाता है। तो सरसों के तेल का भी शनि से संबंध है। इसका प्रयोग क्या है? देखिए, शनिदेव के लिए सरसों के तेल का दान करना और प्रयोग करना काफी अनुकूल परिणाम देता है। अगर आप सरसों के तेल का दान करें, शनि आपका बहुत निगेटिव हो और आप किसी निर्धन व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करें या शनि से संबंधित स्वास्थ्य की समस्या हो और आप सरसों के तेल का प्रयोग करें, तो इसके परिणाम अनुकूल होंगे। अगर शनि की वजह से जीवन में चीजें रुक गई हों और जीवन में कोई सफलता मिल नहीं पा रही हो, तो सरसों के तेल का विशेष प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। शनिवार को प्रातः लोहे की एक कटोरी ले लें या मिट्टी का एक दीपक ले लें, उसमें सरसों का तेल ले लें, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें। इसके बाद तेल में अपना चेहरा देखें और ये तेल किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें या इस तेल को पीपल के नीचे रख आएं। इसको छाया दान करना कहते हैं। जब शनि की वजह से जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा हो, जीवन में बर्बादी की, विनाश की स्थिति बन गई हो, तो ऐसी स्थिति में हर शनिवार को छाया दान करना चाहिए। और अगर आप सामान्यतः शनि की कृपा पाना चाहते हैं, सामान्यतः आप चाहते हैं कि शनि आपके लिए अनुकूल बने रहें, तो शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग शनि की मूर्ति पर सरसों का तेल उड़ेल करके नष्ट करते हैं। ऐसा मत करिए। शनि की मूर्ति पर सरसों का तेल उड़ेलने के बजाय आप सरसों का तेल किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें, बहुत ही अच्छा होगा। और सरसों के तेल का एक दीपक अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार को जलाएं, तो सामान्यतः इससे आपको शनि की कृपा प्राप्त होगी। और जैसा आपको पहले बताया कि अगर शनि बहुत ज्यादा
कष्टकारी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शनिवार के दिन छाया दान करना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। लंबे समय तक आप छाया दान करें, आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए, अब समय हो चुका है आपके सवाल को लेने का, और स्मिता का सवाल है पंडित जी, दिल्ली से, और ये शायद अपनी सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी चाहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्मिता ने हमें दिल्ली से प्रश्न लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 11 अप्रैल सन 1998, 1998। जन्म का समय रात के लगभग 8 बजे। जन्म स्थान है दिल्ली। और स्मिता पूछ रही हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है। स्मिता, आपकी कुंडली में 2 तरह के सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करें तो शिक्षा क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी अवश्य ही मिल सकती है। और दूसरा क्षेत्र आपके लिए बैंकिंग या फाइनेंस का हो सकता है, जिस क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी पा सकती हैं। साल 2024 के अप्रैल से 2025 के जून का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, और इस समय में अगर आप प्रयत्न करें तो आपको गवर्नमेंट जॉब अवश्य ही मिल जाएगी। फिलहाल आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 1 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करती हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आपकी एकाग्रता बेहतर होगी और आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो चलिए, फिर से हम बात करेंगे शनि महाराज की, और हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे उपायों की जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। हमने लोहे के छल्ले की बात की है, हमने सरसों के तेल की बात की है। एक और चीज का जिक्र जो हमेशा हम सुनते हैं, जो शनि से जुड़ा हुआ है, काले तिल और काली उड़द। इसका कैसे विशेष तौर पर प्रयोग किया जा सकता है? शनि के जब आहार की बात आती है शशि, कि शनि के लिए कौन सा आहार दान करें या कौन सा आहार खाएं, तो काले तिल हैं, काली उड़द की दाल है, और कहीं कहीं पर काले चने का भी लोग प्रयोग करते हैं शनि के लिए। अब काली उड़द की दाल और काला तिल शनि से कैसे जुड़े हुए हैं? शनि की वजह से अगर आपको धन की समस्याएं हो रही हैं, धन संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, तो काली उड़द की दाल या काले तिल आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। अगर शनि की वजह से धन संबंधी कोई भी बाधा है तो काली उड़द की दाल या काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। कैसे करेंगे? शनिवार को शाम को 1.25 किलो काली उड़द की दाल या 1.25 किलो काला तिल किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए। बेहतर होगा 1.25 किलो काली उड़द की दाल आप कम से कम 5 शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। अगर आप 1.25 किलो नहीं खरीद सकते, 1 मुट्ठी काली उड़द की दाल ले लें और इसको 5 शनिवार को आप दान करेंगे। दान करने के साथ ही आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 5 शनिवार पूरा करिएगा, बीच में गैप मत करिएगा। अब जिस शनिवार को आप काली उड़द की दाल का दान करेंगे या काला तिल दान करेंगे, उस दिन स्वयं इसे मत खाइएगा। लेकिन काली उड़द की दाल के बारे में 2 बातें और जान लें। जो लोग शनि के लिए व्रत रखते हैं, जो लोग शनि के लिए उपवास रखते हैं, उन्हें भोजन में काली उड़द की दाल की खिचड़ी खानी चाहिए शनिवार की शाम को। और दूसरा, अगर आपका बहुत सारा पैसा कहीं फंस गया है तो आप काली उड़द की दाल पका करके हर शनिवार को दान करिए, आपको लाभ होगा।
और जिन लोगों ने पैसा फंसा लिया आप उनको भी बता दीजिए कि पैसे वापस कर दीजिए, वरना शनि की दशा जब आपके ऊपर शुरू होगी तो आपको डबल ट्रिपल देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं लोहे के बर्तन के बारे में, क्योंकि इसके बारे में भी कहा जाता है कि लोहे का सीधा सीधा संबंध शनि से माना जाता है। कढ़ाई, चिमटा, इस तरह से अगर देखें इन बर्तनों को तो ये कैसे संबंध रखते हैं? शशि, देखिए लोहे की जो धातु है वो तो शनि की है ही, तो लोहे की बनी हर चीज पे शनि का आधिपत्य होता है, चाहे वो लोहे की कोई भी चीज हो। और जब आप उसके संपर्क में आते हैं तो दरअसल आपका शनि एक्टिव हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाड़ी जब लोहे की खरीदो तो सोच समझ के खरीदो कि गाड़ी आपको सूट करती है या नहीं करती है, क्योंकि वो वाहन आमतौर पे लोहे का होता है। लोहे के जो बर्तन हैं, जैसे तवा है, कड़ाही है, चिमटा है, इनका शनि से क्या संबंध है? देखिए, शनि के लिए बहुत सारे दान पूरे दुनिया भर में किए जाते हैं। खाने की चीजें दान की जाती हैं, वस्त्र दान किए जाते हैं, जूते चप्पल दान किए जाते हैं और बर्तन भी दान किए जाते हैं। तो शनि के लिए जो तमाम दान किए जाते हैं उनमें खाना बनाने के लोहे के बर्तन विशेष महत्व रखते हैं। यानी जैसे कड़ाही है, तवा है, चिमटा है, ये लोहे का अगर है तो ये शनि से सीधा जुड़ा हुआ है। इस बात को समझ लीजिए। शनि अगर आपकी कुंडली में ऐसी सिचुएशन में हो, ऐसी स्थिति में हो जहां से वो दुर्घटना दे सकता हो, दुर्घटना पैदा कर सकता हो, तो खाना बनाने के लोहे के बर्तनों का दान करना चाहिए। खाना बनाने के लोहे के बर्तन में सबसे ज्यादा जो दान होता है वो होता है तवा। लोहे का तवा होता है और ज्यादातर घरों में लोहे के तवे का प्रयोग तो होता ही है। तो लोहे के बर्तनों का दान अगर आप करें तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं से बचेंगे। शनिवार की शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को तवा, कड़ाही या लोहे के बर्तन अगर आप दान करें तो इससे दुर्घटना के योग टल जाएंगे। जैसे मान लिया आपकी शनि की दशा चल रही है या शनि का संबंध मंगल या केतु के साथ बना हुआ है, ऐसी स्थिति में शनि अपनी दशा में दुर्घटना का कारण बन सकता है। और दुर्घटना केवल वाहन दुर्घटना नहीं है, आप घर में फिसल कर गिर गए, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, इस तरह की दुर्घटना हो गई या होने की संभावना बनती है, तो आप बिल्कुल आंख मूंद करके शनिवार को लोहे के तवे का, लोहे की कड़ाही का या लोहे के चिमटे का दान कर दीजिएगा। दुर्घटनाओं से आप बचे रहेंगे, दुर्घटनाओं के योग आपके टल जाएंगे। और चलिए, अब समय हो चुका है आपके इस सवाल को लेने का, और ये सवाल है सीतापुर से राम जी का। ये जानना चाहते हैं कि इनका घर कब बनेगा। जी, राम जी की जन्म की तारीख है 22 जुलाई 1955, 1955। जी। जन्म का समय है शाम के 7:10 और जन्म स्थान है सीतापुर। जी। राम जी लिख रहे हैं कि जमीन मेरे पास काफी समय पहले से है, लेकिन तमाम प्रयास करने के बावजूद मकान नहीं बन पाया, आधा ही बन करके रुका हुआ है। तो मकान मेरा पूरा कब तक बन पाएगा और कब तक मैं उस मकान में रहने के लिए जा पाऊंगा। राम जी, आपको बता दें कि आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़े समय तक अभी इंतजार करिए। जनवरी 2024 से आपका समय बेहतर होता दिख रहा है। तो जनवरी 2024 के बाद ये संभावना बनती है कि आप अपने मकान का निर्माण पूरा करा लेंगे और मकान में रहने के लिए जा सकेंगे। तो अगर आप जनवरी से ऐसा प्रयास करें तो आपका काम बन जाएगा और 2024 के अंत तक आप अपने मकान में जा पाएंगे। ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करें।
एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। तो मकान का न बनना या बहुत सारी बाधाएं आना, क्योंकि शनि का मंत्र आपने राम जी को बताया है, तो क्या ये भी एक कारक है? मतलब ये वजह बन सकता है कि शनि की बाधाओं की वजह से घर न बन पा रहा हो? शशि, ज्यादातर कुंडलियों में जब चीजें लेट होती हैं, डिलेड होती हैं, तो उसके पीछे शनि होता है। हो सकता है कि शनि आपको सफलता दे लेकिन चीजों में विलंब कर दे, डिले कर दे। दूसरा, प्रॉपर्टी, खासतौर से जो जमीन है उसका मालिक तो होता है मंगल। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन की बात होती है, निर्माण की बात होती है, तो उसके पीछे जो ग्रह होता है वो होता है शनि जी। इसीलिए अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और मामला कंस्ट्रक्शन का है, तो आपको शनि को प्रसन्न करना होगा ताकि कंस्ट्रक्शन का काम हो सके। जिन लोगों की कुंडलियों में शनि करियर को प्रभावित करता है या करियर से संबंध रखता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि आप बिल्डिंग के काम में जाइए, आप कंस्ट्रक्शन के काम में जाइए, क्योंकि ऐसे काम में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। और जो लोग कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं, उन्हें निश्चित रूप से शनि की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। अगर वो शनि की नियमित रूप से पूजा करें तो अपने कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय को बहुत अच्छा बना पाएंगे। चलिए फिर से हम बात कर लेते हैं छोटे छोटे उपायों के बारे में। हम बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बता चुके हैं आपको। अब हम काले कपड़ों की बात करेंगे, काले जूतों की बात करेंगे। मतलब काली ऐसी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जा सकती हैं, इनका क्या विशेष महत्व है और क्या विशेष उपाय कोई कर सकता है अगर करना चाहे तो? शशि, शनि का जो रंग मुख्यतः बताया गया शास्त्रों में, वो कहा गया कि वो काले रंग के हैं जी। तो इसीलिए काला वस्त्र हो, काले जूते हों या काली चीजें हों, उनका संबंध शनि से माना जाता है जी। लेकिन जब आप शनि से लाभ लेने के लिए काले वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? अगर आपको स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो, आप स्वास्थ्य की बड़ी समस्या से जूझ रहे हों और आपकी बीमारी नहीं जा रही हो, तो पहनने की काली चीजों का दान करना चाहिए। काले वस्त्रों का दान करें, पहनने वाले वस्त्रों का। अगर आप लंबे समय से बीमार हैं और आपकी बीमारी नहीं जा रही है, तो पहनने की काली चीजों का दान करना चाहिए। शनिवार को शाम को किसी निर्धन व्यक्ति को काले कपड़े और काले जूतों का दान करें और दान करने के बाद उस निर्धन व्यक्ति से आशीर्वाद लें। आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें दो महत्वपूर्ण बातें और जान लीजिए। आप बीमार हैं तो आप अपने लिए भी दान कर सकते हैं काले वस्त्रों का, और अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, स्वस्थ नहीं हो रहा है, तो वो भी उसके नाम से भी आप काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। काले वस्त्र सिले सिलाई भी हो सकते हैं और काले वस्त्रों का मटेरियल भी हो सकता है, जिसका दान आप कर सकते हैं। और ये दान किसी निर्धन व्यक्ति को करना बहुत अच्छा होगा। अगर आपको हड्डियों की या न्यूरो की प्रॉब्लम है, नर्व से संबंधित कोई समस्या है, तो जूतों का दान करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और अगर आप रोजगार से बहुत ज्यादा परेशान हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी नहीं बदल पा रही है, तो काले जूतों का दान करने से नौकरी में पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन अवश्य हो पाएगा। तो काले जूतों का दान करके आप अपने रोजगार को, अपने जीवन के तनाव को, जीवन के संघर्ष को दूर कर पाएंगे और काले वस्त्रों का दान करके अपनी बीमारियों को हटा पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना पाएंगे।
अब हम विशेष प्रयोग के बारे में जानना चाहेंगे। घोड़े की नाल के बारे में जो आपने बताया कि अंगूठी बनाए, उसका अगर कोई विशेष उपयोग करना चाहे, क्या खास प्रयोग वो हो सकता है और कैसे उसके लिए लाभदायक हो सकता है? घोड़े की नाल के अंदर एक विशेष गुण होता है शशि, जिस गुण की वजह से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि होती तो वो भी लोहे की एक सामान्य सी चीज है, लेकिन वो विशिष्ट हो जाती है उसके प्रयोग की वजह से। घोड़े की नाल बहुत सारे लोग अपने घर में, दुकानों पे लगाते हैं, अपने साथ रखते हैं। क्या संबंध है इसका? देखिए, घोड़े की नाल का शनि के लिए अत्यंत महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। लेकिन ध्यान रखें कि उसी घोड़े की नाल का शनि के लिए प्रयोग करें जो घोड़े के पैर में पहले से लगी हुई हो। यानी घोड़े के पैर में नाल लगी हुई है, घोड़ा लगातार चलता है और नाल घिसती चली जाती है, ऐसी ही नाल आपके प्रयोग में आएगी, ऐसी ही नाल का आपको फायदा होगा। एकदम नई खरीदी गई, बिना इस्तेमाल की गई नाल का कोई प्रभाव नहीं होता। जब नाल घोड़े के पैरों में होती है और घोड़ा उसको लगा करके चलता है, तो वो नाल जमीन से टकरा टकरा कर घिस जाती है और जमीन से बार बार रगड़ खाने की वजह से उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रभाव, एक चुंबकीय प्रभाव पैदा हो जाता है और यही प्रभाव शनि के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि शनि भी संघर्ष के स्वामी हैं और नाल को भी बार बार जमीन से रगड़ने का संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसी नाल शनि के लिए इस्तेमाल होगी जो नाल पुरानी हो, घिस चुकी हो। आप नई नाल ले आए घोड़े की, उससे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि काले घोड़े की नाल ही काम करती है, बाकी घोड़े की नहीं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। घोड़ा किसी भी रंग का हो, नाल उसके पैरों में लगी हुई हो, नाल पुरानी हो, घिसी हुई हो, ऐसी नाल आपको फायदा जरूर पहुंचाएगी। कैसे प्रयोग करेंगे? शुक्रवार को घोड़े की नाल ले आएं और इसे सरसों के तेल से धो करके शुद्ध कर लें। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर यू के आकार में इसको लगा दें। ऐसा करने से घर के सभी लोगों के ऊपर शनि की कृपा निश्चित रूप से बनी रहेगी। आप घोड़े की नाल के 2-3 प्रयोग कर सकते हैं। पहला, घोड़े की नाल ले आएं, इसको लोहार के यहां दे करके इसकी अंगूठी बनवा लें, लेकिन आग में तपाए बिना, और इसकी अंगूठी पहनना बहुत ही ज्यादा सूटेबल होता है शनि की बाधाओं के लिए। अगर आपके घर में ज्यादातर लोग बीमार रहते हैं या घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होता है, तो घोड़े की नाल अपने मुख्य द्वार पर लगा लें। अगर आपके व्यापार में बार बार दिक्कत होती है, कारोबार में बार बार उतार चढ़ाव होता है, तो घोड़े की नाल को काले कपड़े में लपेट करके अपने व्यापार की जो टेबल है उसके दराज में डाल दें। अगर आप इसमें से किसी भी तरीके से घोड़े की नाल का प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ होगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि घोड़े की नाल पुरानी होनी चाहिए, घोड़े के पैरों में लगे होने की वजह से वो घिसी हुई होनी चाहिए। जब वो नाल घिसी होगी, पुरानी होगी, तो उसके फायदे ज्यादा होंगे। और चलिए, अब समय हो गया आपका सवाल लेने का। आपके मन में भी कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं शैलेंद्र पांडे से, तो आप जरूर लिखकर हमें भेजें, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ शामिल होना चाहिए। और जो ये सवाल है, ये अनीता जी का है, जो वाराणसी से अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हैं। अनीता जी की जन्म की तारीख है 15 नवंबर 1961, 1961, रात में 10:30। जन्म स्थान है जौनपुर में, लिखती हैं वाराणसी से।
अनीता जी कह रही हैं कि पिछले 1 साल से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ समस्याएं निरंतर लगी हुई हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, मेरे स्वास्थ्य की दिक्कतें समाप्त हो जाएं। अनीता जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी ज्यादातर जो स्वास्थ्य की समस्या है वो मानसिक है। 80% समस्या आपकी मानसिक है। कुछ अंशों में आपको हड्डियों की या पेट की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम समस्याएं आपकी साइकोलॉजिकल हैं। अब अपने मन को मजबूत करने के अगर आप उपाय करें तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगी। क्या उपाय किया जाए? एक पीला पुखराज, येलो सैफायर, लगभग 6-7 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः आप धारण करें, आपको फायदा होगा। तो एक आप पीला पुखराज पहन लीजिए। दूसरा, सुबह शाम दोनों समय एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। और तीसरे नंबर पे शनिवार की शाम को खाने पीने की चीज का दान करिए। अगर ये 3 उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आपने अनीता जी के लिए भी भगवान शनि का ही उपाय बताया, तो हर बार जब किसी की हेल्थ बहुत खराब है, काम बहुत डिलेड है, इसका मतलब है कि शनि के उपाय होना बहुत जरूरी है? नहीं, स्वास्थ्य की हर समस्या के पीछे शनि नहीं होता शशि, लेकिन अगर स्वास्थ्य की समस्या आपकी लंबी खिंच रही है, लंबे समय तक आप परेशान हो रहे हैं, तो उसके पीछे शनि होगा। अनीता जी की जो समस्या है वो चंद्रमा शनि की वजह से है, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि मैं बीमार हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं है। तो चूंकि साइकोलॉजिकल फोर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए शनिवार को जब ये दीपक जलाएंगी, प्रार्थना करेंगी और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगी, तो उससे उनके जीवन में सुधार अवश्य होगा। आपने दीपक की बात की और मुझे पीपल की बात याद आई। उससे रिलेटेड सवाल यह है कि पीपल का पेड़ किस तरह से बहुत रिलेवेंट है, क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है शनि की पूजा में, और इसका विशेष प्रयोग क्या किया जा सकता है? देखिए, उसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है जी। वो पौराणिक कथा है महर्षि पिप्पलाद की। उन्होंने शनि को दंड दिया था एक बार, और तब से ये परंपरा चली आई कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं। पीपल के वृक्ष को ज्योतिष में शनि का प्रतीक मानते हैं। हालांकि बृहस्पति इसके स्वामी हैं, लेकिन पीपल का वृक्ष ज्यादातर एसोसिएट किया जाता है शनि के साथ। ये भी मानते हैं कि पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, यानी सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसीलिए बहुत सारे जगहों पे, गांवों में अभी भी पीपल को पीपल नहीं कहते, वासुदेव भगवान कहते हैं। तो ये मानते हैं कि पीपल जो है वो भगवान कृष्ण का स्वरूप है। और शनि के जो इष्ट देव हैं, शनि जिनकी साधना करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, वो कृष्ण हैं। इसीलिए शनि का एसोसिएशन भगवान कृष्ण और उनके प्रतीकों के साथ ज्यादा है। कभी भी पीपल के वृक्ष के पास गंदगी नहीं करनी चाहिए, और जब तक बहुत मजबूरी ना हो इस पेड़ को काटना भी नहीं चाहिए, नहीं तो संतान बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर आपके घर में दीवारों पर, छत पर पीपल का पौधा निकल ही आया है, तो उसे छोटा रहते ही निकाल लें और ले जाकर पार्क में या सार्वजनिक स्थान पर लगा दें। जानबूझकर पीपल काटना या पीपल को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी बाधा दे सकता है। अगर शनि की वजह से संतान होने में बाधा आ रही है, क्योंकि देखिए बिना शनि के कोई भी इच्छा इस दुनिया में पूरी नहीं होती। शनि इच्छा करते हैं
और बृहस्पति आशीर्वाद प्रदान करके उस इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो अगर शनि के कारण संतान होने में बाधा आ रही है तो पीपल का पौधा लगवाना चाहिए। जो लोग शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, शनि की 7.5 और ढैया उनके ऊपर असर नहीं करती। यानी अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वृक्ष की कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। एक बात और, अगर आप जीवन से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में पैसे का कष्ट ज्यादा है, तो रोज सुबह सूर्योदय के पहले 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाइए और पीपल के वृक्ष में भोर के समय में डालिए और प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से आपके जीवन की धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब पंडित जी, मुख्य सवाल ये है कि अगर आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास बहुत प्रॉस्पेरिटी है, उस समय आप कैसे ख्याल रखें? क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप शनि आपके कर्मों का ही फल देने के लिए आपके जीवन में आ रहा है, चाहे देर से आ रहा है, तो आप पहले ही थोड़ा ख्याल रखें तो बहुत ज्यादा डर नहीं लगेगा, मुश्किलें नहीं होंगी। देखिए, नदियों को गंदा करते हैं हम, पेड़ों को काटते हैं, वहां गंदगी फैलाते हैं, मतलब हमें लगता है कि हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही शशि, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनते हैं आगे चल के। ग्रह केवल उसका एक माध्यम होते हैं जी। तो जब हम पेड़ काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, पवित्र स्थानों को खराब करते हैं, अपने परिवार या समाज के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, गलत तरीके से धन का अर्जन करते हैं, तो ये तमाम कारण ऐसे बनते हैं जिससे शनि की पीड़ा आपको जीवन में झेलनी पड़ती है। देखिए, ग्रहों की कोई भी पीड़ा हो, एक तो ग्रह जनित उपाय हैं, जैसे शनि के लिए जो उपाय थे हमने आपको बता दिए, लेकिन याद रखिए शनि भी जिसकी पूजा करते हैं वो श्री कृष्ण हैं और शनि के जो गुरु हैं वो भगवान शिव हैं। तो अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं या भगवान शिव के वास्तविक भक्त हैं, बार्गेनिंग नहीं, अगर आप उनके वास्तविक भक्त हैं, आपका उनसे प्रेम है, उनके प्रति समर्पण है, तो आपको शनि क्या किसी भी ग्रह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और शनि की बाधाओं में भगवान कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि कृष्ण का एक अर्थ शनि भी होता है। शनि का एक नाम भी कृष्ण है क्योंकि वो काले रंग के हैं, और कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण है क्योंकि वो सबको आकर्षित करते हैं जी। तो याद रखिए, अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं या भगवान शिव के भक्त हैं और उनकी ईमानदारी से भक्ति करते हैं, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने गुरु के द्वारा दिया गया या अपनी इच्छा से जो नाम आपको मिला है, उस नाम मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, भगवान की शरण में रहें। जो आपके बुरे कर्म थे उनके प्रभाव भी मिनिमम हो जाएंगे। कर्म के प्रभाव समाप्त नहीं होंगे, झेलना तो पड़ेगा, लेकिन प्रभाव बहुत मिनिमम हो जाएंगे और आप उस कठिन समय को झेल करके आगे निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।